school this video for class 7 and the topic is profit and loss. What is profit and what is loss and when we get it? कब होता है हमें प्रॉफिट और लॉस? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बाय करते हैं, सेल करते हैं, देन ये कंडीशंस जनरेट होती हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस. प्रॉफिट होता है क्या? जब हम अपने लगाए हुए प्राइस से यानी जितना हमने दिया है उससे हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, यानी इनपुट हम कम दें और आउटपुट हमें ज़्यादा मिल जाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. अगर हमने इनपुट ज़्यादा दिया है और किसी कारणवश हमें आउटपुट कम मिला है तो वो क्या हो जाएगा? लॉस की कंडीशन होगी. अब ये इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? इनपुट वह प्राइस है एक प्रकार से कि जो हम किसी चीज़ को बाई करने के लिए जो है स्पेंड करेंगे. दैट मीन्स दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ सबसे पहले आपको जानना होगा कि CP क्या होता है. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट. Cost price of the object, it is the price on which we bought any goods. किसी भी सामान को हम खरीदते हैं तो वह प्राइस क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस. एंड इफ वी सेल प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने जिस प्राइस पर बेचा है या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमसे जिस प्राइस पर उसे खरीदा है वो क्या है? सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस ऑन विच एनी ऑब्जेक्ट इज सेल्ड. ओके, तो CP और SP जब इन दोनों प्राइजेस को आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन कैसे जनरेट होगी. देखिए, मान लीजिए कि आपने जब ऑब्जेक्ट को बाय किया था तो कम रुपए पे किए थे सेल करने की अपेक्षा. ठीक है, यही मतलब हुआ. CP इज लेस था सेलिंग प्राइस से. दूसरी कंडीशन ऐसी है कि CP बड़ी हो जाती है किससे? सेलिंग प्राइस से. एक जगह आपने क्या किया है? कम खर्च करके ज़्यादा पाया है. एक जगह आपने क्या किया? ज़्यादा खर्च किया, कम पाया है. सेलिंग प्राइस का मतलब हमें मिलेगा अगर हम शॉपकीपर हैं. तो यहाँ से फिर ये जो कंडीशन है वो किसको बताती है? ये कंडीशन बताती है आपको प्रॉफिट की. क्यों? क्योंकि इसमें लगाए कम हो, ज़्यादा मिला है. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आपको जो है लॉस हो रहा है. क्यों लॉस हो रहा है? हम यहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं या गेन की बात में, बात एक ही है. ठीक है, दोनों ही सेम है. यहाँ लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ज़्यादा लगाया था और हमें मिल कम रहा. सोचो जरा, 100 रुपये लगा के 90 कोई कमाना चाहेगा? और 90 अगर कमा रहा है तो कारण क्या है? लॉस हो गया उसको. ठीक है, तो वो अब यहाँ से जो है जब प्रॉफिट और लॉस को जान गए कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, तो क्या होता है जनरेट होता है क्वेश्चन. तो प्रॉफिट होता है SP माइनस CP. अगर हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल आता है. इसी तरह से अब लॉस क्या होता है? लॉस होता है जब हम CP में सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं. फिर से देखिए, पहले जब प्रॉफिट और लॉस टॉपिक को देखा तो हमारे माइंड में दो वर्ड आए, CP और SP क्या होंगे? ऑब्जेक्ट की एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस है. फिर हमने सोचा कि हमने ये देखा कि सेलिंग प्राइस अगर कम हो जो है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? लॉस होता है. अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो दो केस जनरेट हो गए कि प्रॉफिट कब होता है और दो केस जनरेट हो गए कि लॉस कब होता है. ठीक है, दूसरे केस में तो पहला केस जो था प्रॉफिट का, जिसमें CP इज लेस देन SP है, ये केस याद रखना है कि प्रॉफिट कब होता है, फिर क्या होता है. तो क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. कब होता है? CP इज लेस देन SP. यहाँ भी लॉस क्या होता है? CP माइनस SP. कब होता है? CP इज ग्रेटर देन SP. तो ये जो है मैटर ध्यान रखना आपको. अब यहाँ से जो है परसेंटेज का चैप्टर है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP होता है. अभी आप कहोगे कि सर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP क्यों लिखा, SP क्यों नहीं लिखा है?
भाई प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये तो ठीक है कि जिसका परसेंटेज निकाले उसे लिखेंगे, 200 कर लिया अपॉन नीचे किस पर देखा जाता है, प्रॉफिट हमें किस पर होता है, हम सेलिंग प्राइस पहले नहीं लगाते, हम पहले कॉस्ट प्राइस लगाते हैं। जब हम कुछ रुपए खर्च करते हैं तो उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। वही है कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पर देखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। इसी तरह सेम लॉस भी कहाँ होगा, किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। द लॉस परसेंटेज इज लॉस इन 200 अपॉन सीपी। लॉस को भी हमने किस पर देखा है, सीपी पर। तो इस तरह से ये सभी फार्मूले आपको इसे इसको ये कंडीशन पूरी, फिर ये और फिर ये, इन्हें याद करना होगा। ये कंडीशन, फिर ये और इसे, तो इन सभी मैटर्स को आपको याद करना होगा, अपनी कॉपी में राइट करना होगा। ये मेथड जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरह से समझते हैं तो किसी भी क्वेश्चन की मीनिंग निकाल के आपसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Now we have to come on exercise 9C, question number 1. A shopkeeper bought a second-hand car for rupees 1,50,000. He spent 10,000 on its painting and repair and sold it for 2 lakh. Find his profit or loss. देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले ये जान लीजिए। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है ये पता कर लीजिए। ये कैसे पता करेंगे, जब हमें प्रॉफिट और लॉस कब मिलता है, जब हमें सीपी और एसपी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी को ढूंढते हैं। इसमें सीपी कहाँ है जरा देखिए, यहाँ जो सीपी है वो बॉट, ये देखिए बॉट मतलब सीपी, अ सेकेंड हैंड कार। उसने क्या कहता है, सेकेंड हैंड कार खरीदी कितने में, 1,50,000 रुपीज। एंड अब देखिए ओवर एक्सपेंशन है, उसने और खर्च भी किया, सामान को लाए और जो है उस पर ओवर एक्सपेंस किया है क्या, 10,000 रुपीज। तो ओवर एक्सपेंशन कितना है, 10,000 रुपीज का 10,000 रुपये और खर्च कर दिए। एंड सेलिंग प्राइस भी बताया है कितना है, 2 लाख रुपीज। समस्या यहाँ ये है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, ये कंडीशन प्रॉफिट की है, लेकिन इसका क्या, ये ओवर एक्सपेंस ये कहाँ जाएगा, उसने 10,000 रुपये और जो खर्च किए हैं। तो रियलिटी में हुआ क्या कि उसकी कार उसने बाई कितने में की है, वो अलग प्राइस है। देखिए लेके आए, उस पर खर्च किया, तो टोटल मिला के अब जो कार उसके पास है, जब उसने डेंट पेंट करा लिया, तो अब जो कार है उसकी कीमत क्या हो जाएगी, इन दोनों के एडिशन के बराबर होगी, क्योंकि जितने में ख़रीदा है और कुछ एक्सपेंस भी किया है। भाई आप ही जो है मार्केट जाते हो, मान लीजिए आप मार्केट गए और एक जो है कुछ खरीद के लाए, और उसे जो है वहाँ पर आपने, हालांकि सामान बिल्कुल नया है, चलिए वहाँ पर आपने ख़रीदा 100 रुपये में, वहाँ घर तक लाने में उसे ट्रांसपोर्टेशन खर्च दिया 120 रुपये। तो अब आपका जो है घर आएंगे तो कोई पूछेगा कि कितना खर्च हुआ, कितना प्राइस है इसका, तो क्या बताएंगे केवल 100 रुपये, नहीं, तब आपने 20 रुपये उसको लाने में भी खर्च किए, तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है, क्या हो जाएगी, 120 रुपीज़ हो जाएगी। ऐसा ही सेम वर्क होता है जब सामान कंपनी से चलता है, तो कोई भी गुड्स का दाम जो है वो कंपनी में कम होता है, वहाँ कंपनी से वो फिर जो है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, शॉपकीपर, इन सब तक आते आते जो है वो प्राइस उसका इंक्रीज हो जाता है। क्यों, वो ट्रेवल करता है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सीपी ये है, ओवर एक्सपेंस इतना किया गया, एक्चुअल सीपी की बात होती है। यहाँ क्या होगी, एक्चुअल सीपी, रियलिटी में अब प्राइस क्या हो गया है, वो रियलिटी का कॉस्ट प्राइस क्या है, इन दोनों का एडिशन होगा, यानी 1.5 लाख प्लस 10,000, दैट इज 1,60,000। तो आपको एक्चुअल सीपी मिल गया और एसपी मिल गया। अब यहाँ से जो है प्रॉफिट की कंडीशन आती है। क्यों, क्योंकि
यहाँ लिखेंगे सिंस, कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट आती है, तो सिंस एक्चुअल सीपी इज लेस देन एसपी, हमारी एसपी से एक्चुअल सीपी ही क्या है, छोटी है। तो यहाँ से अब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज 2 लाख में से 160,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40,000। तो 40,000 रुपये उसने क्या किए हैं, अपने प्रॉफिट केस में इन्वॉल्व कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सेम। तो 1 जैसे है सेम वैसे 2 को आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है, अ डीलर बॉट 50 क्विंटल्स ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 800, 800 रुपये के हिसाब से 50 क्विंटल खरीदा, जबकि 800 रुपये 1 क्विंटल का प्राइस है, तो 50 क्विंटल का प्राइस कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, सीपी ऑफ 50 क्विंटल राइस एट रेट ऑफ 800 इज, 800 रुपये के हिसाब से 50 क्विंटल राइस का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50 इंटू 800, दैट इज 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये 800 के हिसाब से 50 क्विंटल का दाम हो गया। यहाँ अब ओवर एक्सपेंस भी है, ओवर एक्सपेंस कितना है देखिए, ओवर एक्सपेंसेस आर 400 and 600 as a transportation charge, that is 1,000 rupees ने ओवर एक्सपेंस किया है। दैट मीन्स एक्चुअल सीपी ऑफ राइस क्या हो जाएगा, 41,000 क्या हो जाएगा, कैसे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, सीपी में से ओवर एक्सपेंस ऐड कर दिया जाता है। एक्चुअल सीपी कैसे फाइंड करते हैं, जो सीपी दी हुई है उसमें से ओवर एक्सपेंशन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 40 में से 40,000 में 1,000 ऐड कर दिया, 41,000 होगा, तो एक्चुअल सीपी मिल गई। अब वो जो है सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ 50 क्विंटल, क्योंकि 50 किलो चावल था, प्राइस एट विच प्राइस, 750 पर सेल किया उसने, तो एट 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 क्विंटल राइस एट 750 इज, तो 50 इंटू 750 दैट इज 37,500। अच्छा देखो यहाँ पर एक्चुअल सीपी क्या है, खर्च इतना किया है और मिला कितना है सेल करने पर, 37,500। दैट मीन्स यहाँ क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एक्चुअल सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ऐसी कंडीशन पर जब सीपी बड़ी होती है तो क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। दैट मीन्स अब हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कि क्या हो गया है, उसे लॉस हुआ है, सिंस actual CP is greater than SP, then loss is equals to क्या हो जाएगा, लॉस होगा एक्चुअल CP माइनस SP। देखिए एक्चुअल CP कितना है, 41,000 है, उसमें 37,500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2,600 रुपीज़, तो 2,600 रुपये का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है इस केस में। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सारे क्वेश्चन अप्लाई हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में सीपी है, फिर ओवर एक्सपेंस है, एसपी है, आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो इस तरह से आप जो है इस एक्सरसाइज के लगभग 1 to 4 ऑल क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज योर होमवर्क, यू कैन डू इन योर होमवर्क। जो भी थ्योरी मैंने बताई है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उन सबको राइट करना है, सभी की डिफिनीशन लिखनी है। प्रॉफिट
लॉस की, सीपी, एसपी की, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज की, और उसके बाद एक्सरसाइज के 9 से के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको सॉल्व करना है। ये ध्यान रखिएगा 1 और 3 ये आपकी जो है क्लास वर्क कॉपी में होंगे, 2 और 4 आपका होमवर्क कॉपी में।